पहले दंड, पीछे सुनवाई, सुनवाई से पहले सजा। न्याय कहां है? उत्तर की तलाश में। जेल। जेल शब्द सुनने मात्र से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बंदी गृह, कारागार, यानी क्रूरता और अमानवीयता एवं शोषण का दूसरा नाम। हमेशा कैदियों से खचाखच भरा, जहां शायद ही पर्याप्त भोजन किसी को मिलता है, और जो मिलता भी है उसे शायद ही खाने लायक कहा जा सकता है। स्वास्थ्य सेवा का पूर्णतः अभाव। जेल या कारागृह वह स्थान है जहां अपराधी और विचाराधीन रखे जाते हैं। यही वह जगह है जहां आरोपी अपनी सुनवाई के लिए इंतजार में दिन काटते हैं। एक विचाराधीन कैदी को अनिश्चित काल तक रखा जाता है। सुनवाई टलती जाती है। कैदी वहां दिन, महीने, साल, पूरी उम्र न्याय और सुनवाई की आस में काट देता है। यह दुखद विडंबना है, पर यही सच्चाई है। आरोपी या सजायाफ्ता कैदी को सजा हो भी सकती है और नहीं भी। हो सकता है उसने जितना लंबा वक्त जेल में रहकर सुनवाई के इंतजार में काटा है, उससे कम वर्षों की सजा सुनाई जाए। क्या ये उचित है? किसकी गलती थी? क्यों? हमारी आत्मा को उद्वेलित कर देते हैं ये सवाल। निर्दोष मासूम लोग क्यों शोषित, प्रताड़ित होते हैं? उनके बेचैन रिश्तेदार चिंता में रात दिन काटते हैं, पैसे खर्च करते हैं, घूस देकर न्याय पाने के लिए दर दर भटकते हैं। इंतजार का अंतहीन सिलसिला। जवान युवक बूढ़ा हो चला। स्वास्थ्य निरोग रोग ग्रसित, कुपोषण और शोषण पीड़ित हो जाता है, असमय काल ग्रसित। ये है हमारी न्याय व्यवस्था, भ्रष्ट न्याय पद्धति, जिसके प्रति न विश्वास है, न भरोसा, जो न प्रेरित करती है न उद्वेलित। न्याय किताबों में है, हकीकत में नहीं। कमजोर गरीब आमजन के लिए न्याय कहां? वे दुखित हैं, किसे फिक्र है? शोषित हैं, किसे चिंता है? आशा के दीप उनके दिलों में हैं। शायद किसी दिन वह आजादी के किरण देख सकें, अपने प्रियजन से मिल सकें, पर कब कोई नहीं कह सकता। जेल के बाहर की दुनिया ठहरती नहीं, चलती रहती है, चलती रहती है। न्याय व्यवस्था में कुछ असामाजिक तत्व जानबूझकर न्याय प्रक्रिया को टालते जाते हैं और अंततः न्याय मिलता ही नहीं। भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में ऐसी न्याय व्यवस्था से शारीरिक, मानसिक यातनाएं बढ़ती जाती हैं। ये एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। न्याय कहां है और कितनी दूर? सभी दर्शकों, सामाजिक चिंतकों, लेखकों, दार्शनिकों, मनोवैज्ञानिकों से यही छोटा सा वृत्तचित्र एक सवाल पूछता है। प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा से गुजारिश है कि इस विषय पर जनमत संग्रह करें। जनता को जागरूक बनाना अति आवश्यक है, जिसे तुरंत करें। कैदियों के लिए एक घटना, एक हादसा जिसकी स्मृतियां उम्र भर साथ रहती हैं। इसमें नया क्या है? नया
कुछ भी नहीं। सिर्फ यह कि आज हमारी सारी संवैधानिक ताकतें हैं, सारा ज्ञान विज्ञान, सारे संसाधनों के बावजूद इस कुव्यवस्था को, इस सामाजिक बुराई को हम खत्म नहीं कर पा रहे हैं। प्रेस, मीडिया और संचार के अन्य साधनों की मदद से एक ऐसे समाज का निर्माण करना जहां मानव अधिकार की रक्षा हो सके और निष्पक्ष न्याय हो सके। ऐसे कई उदाहरण हैं जो पूरे विश्व में राजनीतिक बंदी के रूप में नेताओं ने वर्षों जेल में काटे हैं। महात्मा गांधी वर्षों ब्रिटिश जेल में थे। जवाहरलाल नेहरू लगभग 10 वर्ष जेल में रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कई वर्ष जेल में रहे। नेल्सन मंडेला 24 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका के जेल में रहे। ऑंग सांग सू की, म्यांमार की नेता, भी वर्षों म्यांमार जेल में बिता चुकी है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, पर उनकी बात कुछ और थी। उनके पीछे उनके कई अनुयायी थे। वे ऐसे नेता थे जिनके साथ राष्ट्रीय भावनाएं जुड़ी रही हैं और दुनिया भर के लोग उनके साथ थे। जनता उनके पक्ष में थी। जेल में इलाज के अभाव में या प्रताड़ित, शोषित होने की वजह से जेल में ही सजा याफ्ता कैदियों की मौत आम बात है। बिरसा मुंडा, जिन्होंने झारखंड आंदोलन को नई दिशा दी, जिनके कारण झारखंड अलग राज्य का सपना साकार हो सका, उन्होंने 9 जून 1900 को जेल में ही दम तोड़ दिया था। इस आदिवासी की मार्मिक गाथा माहेश्वता देवी की पुस्तक औरण्य रोधिकार में वर्णित है। लेकिन लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पीछे चलने वाला कोई नहीं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, शक्ति नहीं है, जो असहाय है, गरीब है, निर्दोष है। उनकी सुनने वाला कोई नहीं। बर्ट्रैंड रसल ने ऐसे निरीह असहाय लोगों की त्रासदी के बारे में लिखा था। मानव जीवन कैसा होना चाहिए, इसका मजाक उड़ाते हैं ये लोग। उनकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं। न्याय की गुहार वो किससे करे? रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी एक कविता में लिखा था, कुछ ऐसे अभागे हैं जो प्रशासनिक निष्ठुरता, नौकरशाही के आलस्य, न्याय, सामाजिक निर्लिप्तता के शिकार हो गए हैं। ये हैं रूपाई संथाल, जिन्होंने 35 वर्ष रांची मानसिक अस्पताल रिनपास के कैदी वार्ड में काटे हैं। स्वतंत्रता से पहले चिटगांव की तराई से, जो अब बांग्लादेश में है, रूपाई को गिरफ्तार किया गया था। फिर इसे रांची मानसिक अस्पताल में भेजा गया। आपको तो गिरफ्तार किया गया था, तो कहाँ से गिरफ्तार किया गया? हम लोग को लाल मुक्ति करने पड़ा था। अच्छा, चिटगांव। प्राप्त जानकारी और रूपाई से पूछताछ पर पता चला कि इसे इंडियन पेनल कोड की धारा 326 के तहत गिरफ्तार किया गया था। वह दुमका का रहने वाला विवाहित युवक था जो शायद मजदूरी करने चिटगांव गया था। अस्पताल में उसे डॉक्टरों ने मानसिक रूप से स्वस्थ पाया, परंतु आपराधिक मामले लंबित थे, इसलिए वह जेल में सड़ रहा है। रांची मानसिक अस्पताल अब चाहता है कि कोई स्वैच्छिक संगठन उसकी मदद करे। क्या कोई सुनने वाला है? गुमिया हो, एक और आदिवासी जो 37 वर्ष हजारीबाग केंद्रीय कारा में बिता चुका है।
जंगल में भटकने वाला गोमिया मनोहरपुर के पास सोनवा रेलवे स्टेशन से आगे सुदूर 500वां गांव में रहने वाला है। गोमिया पर आरोप था कि उसने नशे की हालत में अपनी पत्नी पर हाथ उठाया और वह मर गई। 3 वर्ष की सजा सुनाने के बावजूद 37 वर्ष जेल में गुजार चुका था, क्योंकि इस गरीब का केस न सरकार, न समाज, न उसका परिवार लड़ सकता था। अंततः एक गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन फ्री लीगल एड कमेटी ऑफ जमशेदपुर ने इसके केस को लिया। देश के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद इसे छोड़ा गया, केवल मरने के लिए। जब वह अपने गांव पहुंचा तो उसे देखने वाला कोई नहीं था। वह इतना कमजोर हो चुका था कि कोई काम नहीं कर सकता था। और फिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। अच्छा, उनको क्या बीमारी हुई थी या कुछ, क्या क्या तकलीफ थी उनको? मैंने चिल्के चिल्के चिनाले नाड़ा हुआ जाना इना कर ओहो, इनका कहना है ना, एक पेट फूल गया और दूसरा भूखे प्यासे मैंने यहाँ खाने के ही मैंने आदमी लोग को मिल नहीं रहा वो ठीक से। मैंने उसको एक तो जेल से छूट के आया था बोल रहा है, और वहाँ पर खाना पीना कोई दूसरा था। तो गाँव आने के बाद तो उसको ठीक से खाने ही नहीं मिला यहाँ पर। नहीं लोग तो देख रहे थे जिसने इनका कैसा है गाँव वालों का। मैंने ये बोलते आने के बाद मेरे ही घर में था वो, और यहाँ पर 2 साल का मैंने रोटी मिलना बहुत मुश्किल है। मैंने अभी भी उस वक्त भी था और अभी भी है फिलहाल। ये बोलते कि वैसे करके मैंने 2 टाइम ठीक से हम लोग खिला पिला सके नहीं उनको, इसके कारण उनका मौत हो। गोमिया हो भूख से मर गया। न्यायमूर्ति पीएन भागवती स्तब्ध रह गए, ये जानकर कि जेल से रिहाई भी जानलेवा हो सकती है। अब इस महिला मरियम ओरांव की कहानी सुनिए। इसे 3 वर्ष की सजा हुई थी, जबकि ये 33 वर्ष रांची मानसिक अस्पताल में काट चुकी है। इसे देखने वाला कोई नहीं था। इसके परिवार वाले इसे भूल चुके हैं। लेकिन कोई संस्था जिम्मेवारी ले तो आप इस हॉस्पिटल से बाहर जाना चाहेंगे? जो औरत जेल जा चुकी है उसके लिए समाज में फिर कोई जगह नहीं रहती। मरियम को टीवी के लक्षण थे, फिर भी वह जेल में पड़ी रही। डॉक्टरों ने कहा कि मरियम की टीबी का इलाज हो चुका है, पर न्यायिक मैजिस्ट्रेट लातेहार को लगा कि मरियम में अभी भी आपराधिक प्रवृत्ति है, इसलिए उसे छोड़ा नहीं जा सकता। मदर टेरेसा तथा न्यायमूर्ति पीएन भगवती के पास इस केस को रखा गया, परंतु वह भी कुछ ना कर सके। दुखद त्रासदी। ये सुनील कुमार दे हैं। 16 साल दमदम केंद्रीय कारा में, फिर 15 साल रांची मानसिक अस्पताल में काट चुके हैं। नृपेन मजूमदार की भी यही कहानी है। दोनों मेहमान सिंह, जो अब बांग्लादेश में हैं, से आते हैं। मजूमदार 5 साल दमदम केंद्रीय कारा में रहने के बाद 22 वर्ष रांची मानसिक अस्पताल में था। नियति का क्रूर मजाक ये है कि दोनों की रिहाई के बाद जब उन्हें उनके गांव ले जाया गया तो उन्हें पहचानने वाला कोई नहीं था। दोनों फिर वापस आ गए और अस्पताल में ही गैर बंदियों की तरह रह रहे हैं। हमारे तो उपाय हो जाएगा तो हम बोलेगा सर। अच्छा, मतलब अगर आपका कुछ उपाय हो जाए तो आप जाने को तैयार हैं? ये राजू है। इसने 9 वर्ष जेल के सलाखों के पीछे बिना किसी जुर्म के काटे हैं। राजू का जन्म साक्षी जेल में 7 सितंबर 1973 में हुआ था। इसकी मां नीलमणि इस जेल में 16 वर्ष की उम्र में
हत्या के जुर्म में लाई गई थी। उस वक्त वो गर्भवती थी। नीलमणि ने प्रेम विवाह किया था, जिसकी सजा ससुराल वालों ने झूठी हत्या का इल्जाम लगाकर जेल भिजवा दिया। किस चार्ज में आपको ऐसा गिरफ्तार किया? मेरा ससुर है तो इसे कैद किया था, लेकिन हम वो एक के बस्ती में है, सामने सामने हम लोगों का इसका बाप का घर, हम लोगों का घर भी 2-3 का घर का बात था। इसका बाप पिताजी ने अपने से अपना मर्जी से ले लिया था। उसका माँ बाप को नहीं पसंद कर रहा, इसलिए उसको ऐसे किया। पति ने कई दिनों तक इसकी रिहाई की कोशिश की, हार कर उसने छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली। नीलमणि और राजू जेल में पड़े रहे। राजू का बचपन जेल के 4 दीवारों में कैद होकर रह गया। एक राहत यह थी कि राजू अपनी स्नेहमयी मां की छाया में 24 घंटे रहता। बाहर से कठोर दिखने वाले पुलिसकर्मियों के दिल में भी इस निर्दोष बच्चे के लिए ममता और प्यार था। उनका जीवन इसी तरह चलता, पर किसी ने इस केस को फ्री लीगल एड कमेटी के सामने रखा। एक पत्र के माध्यम से इस केस को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया और तब ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया। श्री पीएन भागवती जी, जो तत्कालीन फ्री लीगल एड इम्प्लीमेंटेशन स्कीम सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष थे और बाद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बन गए, ने जमशेदपुर कोर्ट को तुरंत कार्यवाही करने का निर्देश दिया। संबंधित न्यायालय ने नीलमणि की रिहाई का फैसला सुनाया। वह छूट गई, पर तब तक वह किसी जुर्म किए बगैर 9 वर्ष जेल में काट चुकी थी। निर्दोष ने सजा काटी, इसके लिए दोषी किसे ठहराया जाए? पुलिस, न्यायपालिका, समाज, किसे? नीलमणि की दुख गाथा यहीं खत्म नहीं होती। वह जेल से रिहा तो हो गई, पर परिवार ने उसे नहीं अपनाया। वह मजदूरी करने लगी अपने और अपने बेटे के लिए। फिर कुछ ही दिनों में उसे लकवा मार गया। ये 4 लड़के जामो, जामा, जमरा और गोधरा है। ये सिर्फ 10 वर्ष के रहे होंगे तब इन्हें गिरफ्तार किया गया था। पाकुड़ जिले के सिंघासी एयरबेस के पास से खून के जुर्म में गिरफ्तार किया गया, जो खून किसी और ने किया। बिहार की एक जेल से दूसरे जेल में भेजा जाता रहा। समाज सेविका वासुदा दागंवर जब पाकुड़ अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में आई, तब उन्हें इस केस का पता चला। उन्होंने श्री पीएन भागवती को पत्र लिखा। श्री एमएस हैदर तथा श्री जेएन उपाध्याय की कहानी पर आधारित इस पत्र को पढ़कर श्री भागवती ने उसे याचिका मानकर त्वरित कार्यवाही के लिए लिखा। हमने कहा देखिए मैडम, तो आ गए, बड़ी खुशी की बात है। पाकुड़ जेल में आज 8 साल से 4 पहाड़िया बॉयज सड़ रहा, उसका ट्रायल कंक्लूड नहीं हो रहा है। चारों लड़कों की रिहाई 9 वर्ष के बाद हुई। बचपन के अनमोल 9 वर्ष जेल के पीछे काटे, अपना बचपन भूल गए एक ऐसे जुर्म के साए में जिसे उन्होंने किया ही नहीं था। ये राज इनकलाब है। राज ने गरीब किसानों के अधिकार के लिए आवाज उठाई थी। एक प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए इसे गिरफ्तार कर भागलपुर सेंट्रल जेल में भेज दिया गया था। कैसी विडंबना है कि वह सामाजिक न्याय के लिए लड़ता हुआ पकड़ा गया था। जो सच्ची आवाज को रोके वो दीवार गिरेगी, जो सच्ची आवाज को रोके
वो दीवार गिरेगी, काले कानूनों की जननी हर सरकार गिरेगी, काले कानूनों की जननी हर सरकार गिरेगी। ये परिवर्तन का नारा बदलेंगे पुरानी धारा, ये परिवर्तन का नारा बदलेगी पुरानी धारा। मानवता के दूत हैं हम, धरती के नए सपूत हैं हम आजाद सिपाही हैं, विश्व क्रांति के राही हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब 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 जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। ये थोड़े से निर्दोष लोग हैं, ऐसी सैकड़ों हजारों आज भी जेल के सलाखों के पीछे हैं। ये सर्वविदित है कि जेल में क्षमता से अधिक कैदी हैं। आश्चर्यजनक बात है कि उनमें से 75% कैदी सजा की सुनवाई के इंतजार में हैं। यही नहीं, ऐसे अनगिनत लोग जेल में इतने लंबे समय से हैं, शायद उनकी सजा की अवधि से भी अधिक समय तक। यहाँ जेल में फैले भ्रष्टाचार पर भी चर्चा आवश्यक है। यहाँ एक अच्छा खासा उद्योग धंधा चलता है, जनता की आंखों से बचाकर, बिना किसी पूंजी के, केवल धोखेबाजी से। जेल के कुछ अधिकारी इस कारोबार को कुछ वकीलों के साथ मिलकर बेरोक टोक बेहिचक चलाते हैं। कुछ शातिर अपराधी भी उनके साथ मिले होते हैं। पूरा माहौल ही गंदा है। इस धंधे में ना तो आयकर भरना है, ना कोई और झमेला। जेल नोट छापने वाली मशीन की तरह होता जा रहा है। हमारी पौराणिक कथाओं में भी बंदी बनाने की परंपरा मिलती है। कंस ने कृष्ण के माता पिता देवकी और वासुदेव को बंदी बनाकर रखा था। वह परंपरा आज भी चल रही है। अनिश्चित काल तक बंदी बनाने की इस प्रथा को ब्रिटिश हुकूमत की कानूनी मुहर भारत में लग गई। स्वतंत्रता के बाद ये प्रथा और भी जटिल हो गई। सुधार की जगह जारी प्रताड़ना और शोषण बढ़ता ही गया। हमारी अपनी सरकार है, अपनी जनप्रतिनिधि है, सांसद विधायक अपने हैं, लेकिन सत्ता में आकर ऐसा व्यवहार करते हैं जो दुखद है। पहले से अधिक क्रूर, निर्दयी, अमानवीय व्यवहार है। जनता की आवाज दबा दी जाती है, प्रेस का गला घोट दिया जाता है, बंदूक की गोलियों से विरोध के हर स्वर को शांत कर दिया जाता है, जबकि आम आदमी, औरतें, बच्चे शोषित होते हैं, दर्द झेलते हैं, न्याय मांगते हैं और भ्रष्टाचार का कैंसर पूरे समाज में बढ़ता ही जा रहा है। यह एक चक्रव्यूह है। हमें विक्टर ह्यूगो के अमर कृति ला मिजरेबल्स की याद दिलाता है और काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो, जिसे अलेक्जेंडर डुमा ने लिखा था, जिसमें एक नौजवान सैनिक को बंदी बनाकर रखा जाता है
जहां से बचकर निकलने का बस एक ही रास्ता था, मुर्दा बनकर। विकल्प क्या है? इस पूरी व्यवस्था को दुरुस्त करने का उपाय क्या है? प्रत्येक नागरिक, चाहे वह अमीर हो या गरीब, उसे न्याय कैसे दिलाया जाए? इस फिल्म का उद्देश्य है प्रत्येक व्यक्ति को न्याय दिलाना, न्याय के अधिकार से अवगत कराना तथा निष्पक्ष इंसाफ सबका हक है, यह संदेश पहुंचाना। इस फिल्म के कुछ दृश्य जमशेदपुर के बीच बसे अछूतों की हरिजन बस्ती में लिया गया है। ऐसे अछूत, ऐसी प्रथा जो आज भी समाज में दानव के रूप में जिंदा है। हमें न्याय कैसे मिले, यह मूल प्रश्न है। उससे भी बड़ा प्रश्न, जल्दी न्याय कैसे पाएं? पूरे समाज को सुधारना होगा। पुलिस, जज, वकील, सबको जवाबदेह होना होगा, पारदर्शी होना होगा। पूरी व्यवस्था को, गलत गवाही देने वालों को सजा भुगतनी होगी, कठोर नियंत्रण रखना होगा। सारी प्रक्रिया को कंप्यूटर स्कैनर से गुजरना होगा और जितनी जल्दी पारदर्शिता आए उतना अच्छा। संबंधित नियम कानून को प्रमुख स्थानों पर लगाना चाहिए, पर यह सब कैसे सुनिश्चित किया जाए? दर्शकों से यह सवाल इस फिल्म में पूछा गया है। फिल्म के जरिए कुछ सुझाव दिए गए हैं और न्याय के खिलाफ चुप ना रहे। जिस वक्त व्यक्ति गिरफ्तार होता है उसी वक्त से गिरफ्तारी बीमा लागू हो। जैसे मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दुर्घटना होते ही बीमा प्रभावी हो जाता है, इस बीमा को गिरफ्तारी बीमा कह सकते हैं। जैसे फसल का बीमा, दुर्घटना बीमा, जीवन बीमा, उसी की तरह ये गिरफ्तारी बीमा भी लागू हो जाना चाहिए। कोर्ट से छूटने के बाद गलत आरोप लगाकर कैद में रखने पर बीमा कंपनी को रकम देनी होगी। यदि सजा हो जाती है तो उस व्यक्ति को बीमा की रकम का प्रीमियम की राशि सरकार को वापस देनी होगी। यदि किसी प्रकार रकम नहीं लौटाई जाती है तो उसे अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी और कोर्ट द्वारा निश्चित रकम दंड के रूप में लौटानी होगी। ये सब कोर्ट द्वारा दी गई वास्तविक सजा के अतिरिक्त झेलना होगा। इस सुझाव को सरकार मान सके, इसके लिए जनता को जागरूक होना होगा, प्रभावशाली ढंग से सुझाव रखना होगा ताकि सरकार को मान्य हो। ये कठिन है, पर फिर भी हमें बीड़ा उठाना होगा। सेमिनार, सभा, गोष्ठियों तथा विभिन्न मंच से इस बिल को पास कराने पर जोर देना होगा। जनता को आगे आना होगा। जैसे कृष्ण भगवान का जन्म कारागार में हुआ और कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में उन्होंने अर्जुन को हथियार उठाने को प्रेरित किया, हमें भी इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना ही होगा। अतः कुंती पुत्र उठो, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्ते युद्धदाय कृता निश्चय। हमें इस पुकार पर उठना ही होगा। हमें अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुननी होगी और हिम्मत कर एकजुट होकर सबों के लिए न्याय की मांग करनी होगी। हम होंगे कामयाब, हम जीतेंगे।